हमारा समाज जो है वो जवाबों को बंद करने का, उन पे ढक्कन लगाने का समाज है। और क्योंकि ये बहुत अ, तरह की रूढ़िवादी और मिथकों से भरी हुई बातें चारों तरफ हमारे होती रहती हैं, इसलिए कहीं न कहीं वो सवाल जो हैं वो उनका जवाब वही एक बच्चा ढूँढता है और उसकी आस्था हो जाती है। फिर जैसे ये सवाल कि ब्रह्मांड कैसे बना है? हम कहाँ से आए हैं? पेड़-पौधे कैसे उगते हैं? जानवर कहाँ से पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर? सूरज रोज़ क्यों निकलता है? ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं। अब सवाल ये है कि अक्सर इसका जवाब जो है वो हमें मिलता है कि भगवान की मर्ज़ी से होता है ये सब कुछ। मर जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? तो आत्मा चली जाती है। आत्मा कहाँ चली जाती है? भगवान के पास चली जाती है। कहीं ये जवाब मिलता है कि तारा बन जाते हैं। आपके कोई घर में बड़ा बूढ़ा खत्म हो गया तो बच्चे को बता देते हैं कि वो तारा बन गए, आसमान में, आकाश में चले गए। तो इस तरह की जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज हम देश दुनिया के महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मन से कवि ऐसे लोगों को आपके सामने मैं आज रूबरू कराऊंगा ताकि नई नई जानकारियां आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानवर गौहर रजा साहब, और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनसे सारे डिटेल पूछूंगा कि इनकी ये किताब मिथकों से विज्ञान तक ये जो किताब सर ने लिखी है, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो इससे मुझे जिज्ञासा हुई कि इस जो बुक में इन्होंने लिखा है, आप तक मैं इस जानकारी को पहुँचाऊँ। सर, अगर बड़े-बड़े चैनल में जाते हैं सर, बैठते हैं, बिना इनके बगैर जो वहाँ का डिबेट होता है अधूरा रहता है। तो आज मैं सर से मिलने के लिए बहुत दिल से आतुर था कि सर से मुलाकात होगी और आप लोगों को नई-नई जानकारियाँ देंगे। सर, कैस बहुत शुक्रिया, जय भीम। जय भीम सर। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ, अपने बारे में बताएँ, क्योंकि आपको तो बहुत बड़े-बड़े लोग जानते हैं, लेकिन जो छोटे गलियों कूचों रहते हैं, थोड़ा उनके दर्शकों के बारे में बताएँ, अपने बारे में थोड़ा बताएँ सर। मेरा जन्म जैसा आपने कहा इलाहाबाद में हुआ और मेरी पढ़ाई अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई, फिर मैं आईआईटी दिल्ली आया, फिर मैंने नौकरी की और आखिरी नौकरी मेरी जो थी, दूसरी आखिरी नौकरी जो थी वो सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में थी, जहाँ से मैं चीफ साइंटिस्ट से रिटायर हुआ। आप एक कवि भी हैं सर? हाँ, कुछ कविताएँ लिखता हूँ जी, और जी। लोगों को पसंद आती हैं। जी, तो इस किताब में के बारे में चाहूँगा कि हमें दर्शकों को बताएँ। अगर ये जो आपकी जानकारियाँ हैं, आप तो बताएँगे ही, अगर ये किताब अगर हमारे दर्शक लेना चाहें, तो कहाँ ये मिलेगा, कैसे उपलब्ध होगा ये? ये अमेज़न के ऊपर है और हाँ। वो काफ़ी कम कीमत में ये किताब दे रहे हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर की जा सकती है ये अ, किताब। जी। सर। मैंने ये किताब क्यों लिखी, इसका जवाब तो थोड़ा-सा मुश्किल जवाब है, क्योंकि बचपन से हर बच्चे के दिल में कुछ सवाल होते हैं जी। और वो सवाल जो हैं, वो या तो उसका जवाब उसे पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े लोग दे देते हैं या उसे जवाब नहीं मिलता तो वो खोजता रहता है। हमारा समाज जो है वो जवाबों को बंद करने का, उन पे ढक्कन लगाने का समाज है और क्योंकि ये बहुत अ, तरह की रूढ़िवादी और मिथकों से भरी हुई बातें चारों तरफ हमारे होती रहती हैं, इसलिए कहीं न कहीं वो सवाल जो हैं वो उनका जवाब वही एक बच्चा ढूँढता है और उसकी आस्था हो जाती है। फिर जैसे ये सवाल कि ब्रह्मांड कैसे बना है? हम कहाँ से आए हैं? पेड़-पौधे कैसे उगते हैं? जानवर कहाँ से पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर? सूरज रोज़ क्यों निकलता है? ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं। अब सवाल ये है कि अक्सर इसका जवाब जो है वो हमें मिलता है कि भगवान की मर्ज़ी से होता है ये सब कुछ। मर जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? तो आत्मा चली जाती है। आत्मा कहाँ चली जाती है? भगवान के पास चली जाती है। कहीं ये जवाब मिलता है कि तारा बन जाते हैं। आपके कोई घर में बड़ा बूढ़ा खत्म हो गया तो बच्चे को बता देते हैं कि वो तारा बन गए, आसमान में, आकाश में चले गए। तो इस तरह के जवाब मिलते रहते हैं। तो ये जिज्ञासा बड़ी इंसानियत के लिए जब से मानवता ने सवाल पूछना सीखा है, तब से कुछ सवाल ऐसे हैं जो मानवता लगातार पूछती रही है, वही सवाल बच्चे पूछते हैं। और अगर कोई बच्चे को ये जवाब दिया जाए कि भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है सब कुछ, तो भगवान ने सब कुछ पैदा किया है और बच्चा ये पूछ ले कि भगवान को किसने पैदा किया? तो बड़े डाँट देते हैं उसको कि चुप रहो, बहुत बक-बक करने लगे हो, भगवान हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा।
तो बच्चे चुप हो जाते हैं और इस तरह से धीरे-धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सवाल पूछने की जो क्षमता है, वो समाज कम करता चला जाता है। इन्हीं सवालों के कुछ सवालों के जवाब तलाश करने में मेरा जीवन कटा। सर जैसे आपने बताया कि जब बच्चा सवाल पूछता है, तो जवाब नहीं पाता तो उसको चुप करा देते हैं। तो क्या वो बच्चों को चुप कराना उनके बच्चे के अंदर कुंठित पैदा नहीं होगा कि वो आगे पूछेगा नहीं फिर दोबारा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, वो जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी जिज्ञासा को मार दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं, हुँ। जो नहीं, जो इनकलाबी होते हैं उस नहीं, मामले में नहीं तो कि आज्ञाकारी तो कहा जाए कि वो अगर जो आपकी बात मान लेगा तो आज्ञाकारी है, नहीं मानेगा तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2 तरह की चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बहुत खराब हैं, जिनको हमें पहचानना चाहिए। एक बात तो ये है कि अगर हम किसी बच्चे की दिनचर्या देखें, तो क्या होता है? सुबह वो आँख खुलती है उसकी, घर में कोई रिलिजियस चीज़ कोई कोई ऐसी चीज़ जो धार्मिक होती है, कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कोई पूजा कर रहा है, कोई याचना कर रहा है, तो ये चल रहा होगा। वो आँखें खुलेंगी उसकी, तो ये चल रहा होगा घर के अंदर। अब वो मान लीजिए स्कूल जाता है, भेजते हैं उसको, तो स्कूल के लिए तैयार किया, तो निकलते हुए प्यार-मोहब्बत में बड़े-बूढ़े जो हैं वो टीका लगा देते हैं कि तुम्हें नज़र ना लग हुँ, जाए। हुँ। हाथ में धागा बाँध दें, हाथ काला में धागा, धागा बाँध देते काला हैं, धागा। काला धागा बाँध देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ताबीज़ पहना हाँ, देते हैं हाँ। बच्चे को या दुआ पढ़ के फूँक देते हैं हुँ, कि आज दिन अच्छा गुज़रे तुम्हारा। वो बाहर निकलता है, तो मेरा दावा ये है कि 1 किलोमीटर भी बच्चा जो है वो नहीं चल सकता बिना कोई मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा देखे बिना, सड़क के ऊपर। तो उसको वो दिखाई देता है। हुँ, अब स्कूल पहुँचता है तो वहाँ या तो कुरान खानी होती है या गणेश वंदना, सरस्वती वंदना कुछ इससे शुरू होता है मामला। साइंस का उसका पीरियड होता है 45 मिनट का। लौट के आता है यही दिनचर्या है। हुँ, दुकान पे जाएगा वहाँ कुछ मूर्त रखी होगी। हुँ। हॉस्पिटल में आजकल तो हाँ, प्राइवेटाइज़ेशन हो घुसते गया ही है, आपको घुसते ही आपको मिल हुँ, जाएगा। कोई डॉक्टर होगा हुँ, उसके यहाँ रखा हुआ मिल जाएगा। हुँ, तो आप कहीं भी जाइए, तो आपको ये धार्मिक मैसेजेस जिन्हें मैं कहता हूँ, इनकी बारिश सी होती हुई दिखाई देती है। और जब से इंसान पैदा होता है तब से मरने तक ये बारिश होती रहती है उसके ऊपर। सर मेरा पर कहीं जी। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में आइंस्टाइन के फ़ोटो तो नहीं लगे होते, हुँ, न्यूटन के फ़ोटो तो नहीं लगे होते, हुँ, कोई साइंस की बात तो नहीं हो रही होती। हुँ, उनको छोड़ दीजिए चलिए, हुँ, हमारे यहाँ भी तो पैदा हुए हैं। हुँ, सर सीवी रमन की फ़ोटो दिखाई दे जाए भाई, हुँ, मान लीजिए कि दूसरे देशों का हम नहीं मानते, चलो, हमें अपने देश के साइंटिस्ट को मानना पर हमारी साइंस तो है नहीं। तो साइंस के साथ इंटरैक्शन है ही नहीं, उसकी मुलाकात ही नहीं होती और ये मरने तक चलता रहता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि हम लगातार बच्चे को आज्ञाकारी बनाने में लगे रहते हैं, बचपन से, पैर छुओ, हुँ, बड़ों की इज़्ज़त करो, हुँ, बड़ों के सामने बोलो मत, हुँ, बड़ों की बात मान लो। हुँ, अब अगर बड़े इतने ही अच्छे थे, हुँ, हुँ, सारे के सारे, तो फिर देश की उन्नति कैसे होगी? भई बड़ों ने अगर सारा अच्छा काम किया था हुँ, देश के लिए और हुँ, सब कुछ ही ठीक था, हुँ, हुँ, तो बदलाव नहीं आना चाहिए। हुँ, पर बदलाव तो प्रकृति में और समाज में आएगा ही आएगा, हुँ, राइट? जी, तो हमें अपने बच्चों को बजाय आज्ञाकारी बनाने के, सवाल पूछने वाला बनाना चाहिए, जी, ताकि वो समाज को सुधार सकें और वो अपनी ज़िंदगी भी सुधार सकें और अपने बड़ों की भी ज़िंदगी सुधार सकें। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विज्ञान और धर्म में कौन पुराना है? मतलब कौन पहले प्रकाश में आया? मेरा मानना ये है कि दोनों की शुरुआत उन्हीं सवालों से हुई। इंसान ने जब सवाल पूछे कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, हम कैसे पैदा हुए, धरती पर जो कुछ चल रहा है या समाज में जो कुछ चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? तो ऐसे सवालों के जब हमने पूछने और उनके जवाब तलाश करने की क्षमता हासिल कर ली, हुँ, क्योंकि साइंस ये बताती है कि हम सब अफ्रीका के जंगलों से निकले हैं, जहाँ पर हम किसी भी जानवर की तरह से रहते थे। हुँ, अब से 10-12 हज़ार साल पहले सभ्यता का विकास हुआ है। तो ऐसा समाज नहीं था, जैसा आज है। लेकिन सवाल थे और उन सवालों में जिन लोगों ने ये पूछा कि ब्रह्मांड क्यों पैदा हुआ, वो अध्यात्म और रिलिजन यानी धर्म की तरफ गए
उनको धार्मिक जवाब मिले, और जो लोग पूछ रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, हम कैसे पैदा हुए पहले से धरती पर। धर्म और विज्ञान के बारे में थोड़ा बताएं, धर्म और विज्ञान। तो सवाल जो है, जब कैसे से शुरू हुआ तो वो हमें विज्ञान की तरफ ले गया। क्यों वाले सवाल हमें धर्म की तरफ ले जाते हैं, भगवान की मर्जी की तरफ ले जाते हैं, और कैसे वाले सवाल तो दोनों की शुरुआत एक साथ ही हुई। मेरा मानना ये, आधुनिक विज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा। आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आधुनिक विज्ञान में बदलाव आया जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ दुनिया में, लेकिन विज्ञान की शुरुआत शुरू से ही हो गई। इसलिए मेरा मानना यह है कि किसी भी विज्ञान को हम इस्लामिक विज्ञान, वैदिक मैथमेटिक्स, चाइनीज मैथमेटिक्स, यूरोपियन विज्ञान, ये नहीं कह सकते। विज्ञान विज्ञान होता है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं। इस्लाम का मानना ये है, हिंदुइज्म का मानना ये है, सनातन धर्म का मानना ये है, क्रिश्चियंस का मानना ये है, ज्यूज का मानना ये, वो तो अलग अलग हो सकते हैं, पर विज्ञान विज्ञान ही है। सर, आप कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान साथ साथ आया, लेकिन जब वो दुनिया में ज़्यादा मैं भारत की बात बताऊंगा कि पहले लोग तरह तरह की बात मान लेते थे, लेकिन जब विज्ञान आया तब उसको जो आडंबर है तो भागने लगा। तो अब कैसे कह सकते हैं दोनों बराबर आए सर? नहीं नहीं, देखिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इंसान ने सवाल पूछा कि चीजें कैसे होती हैं, तो जो जवाब हासिल किए वो उसे विज्ञान की तरफ ले गए। विज्ञान अपने को सुधारने वाली चीज है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जमीन चपटी है, धर्म का भी मानना यही था। फिर विज्ञान में पूछा कैसे, तो पता लगा कि गोल है। फिर वही सवाल किया कि ये कैसे, तो पता लगा कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। तो विज्ञान में कैसे सवाल हम पूछते रहे और बदलाव आते रहे। धर्म के अंदर जवाब रुक गए, ग्रंथों में बंद हो गए। उनमें उनमें ऐसा कह सकते हैं कि बर्फ जैसे जमती है या पत्थर जैसे जमता है, वैसे जम गए। तो बदलाव नहीं आया, क्योंकि क्यों का आप जवाब देंगे कि क्यों है ये ब्रह्मांड, तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि भगवान की मर्जी। अब भगवान की मर्जी को कुरान में लिख दिया, वेदों में लिख दिया, पुराणों में लिख दिया, बाइबल में लिख दिया, तो हमेशा के लिए जम गए। अब उसमें बदलाव नहीं आ सकता। तो फर्क यहां पर है। फर्क यहां नहीं है कि कब पैदा हुआ, फर्क यहां पर है कि कौन सा जम गया और हमेशा का सच बन गया, और कौन सा आगे बढ़ता रहा, नई नई खोज करता रहा, नई नई तरह से इस दुनिया को, अपने समाज को, इस पूरे ब्रह्मांड को देखता रहा। साइंस वो तरीका है जो रोज अपने ही कही हुई बातों को परखता रहता है। धर्म में परखा नहीं जा सकता। धर्म में एक बार बात हो गई, खत्म। सर, क्या एक धार्मिक व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। और एक सवाल इसी साथ में और है कि मैं काफ़ी दिन से मैं अपने आप को मंथन कर रहा था, नहीं समझ पाया, तो मैंने कहा आज आपसे पूछूँगा कि स्वाभिमान और घमंड में अंतर क्या है? 2 सवाल है इसमें। चलिए, तो पहले सवाल ये ले लेते हैं कि क्या धार्मिक व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है या नहीं। देखिए, जितने बड़े नाम हैं, अब से 12वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक के नाम अगर हम लें, यानी पिछली सदी तक के, उनमें से ज्यादातर बड़े वैज्ञानिक धार्मिक भी थे। तो धर्म और विज्ञान का रिश्ता बड़ा अजीब था, एक जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। और वो रिश्ता ये था कि पहले, यानी गलीलियो से पहले, न्यूटन तक भी ले लें, तो जब तक ये बात साबित नहीं हुई थी कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, तब तक विज्ञान को जाना पड़ता था धर्म के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए, हाथ जोड़ के, कि हमने ये नई जानकारी हासिल की है, क्या धर्म इसकी इजाजत देता है, क्या ये धार्मिक तौर पे सही है। तो धर्म के अंदर वार्तालाप शुरू हो जाता था। अब कई लोगों को बैन कर दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ अभी हुआ है कि 4 लोगों को हमने कत्ल कर दिया अपने ही देश में। गोविंद पंसारे हों या गंगरकी हों या गौरी लंकेश हों या
हमारे ये दोस्त जो हैं ये भी तो विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो विज्ञान और धर्म का ये रिश्ता बड़ा अजीब सा रिश्ता है। यानी आप लैब के अंदर वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाहर निकलते ही आप धार्मिक हो सकते हैं। तो एक धार्मिक आदमी भी अच्छा वैज्ञानिक जरूर हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापक धर्म जो है वो विज्ञान को किस नजर से देखता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुरान के अंदर सारी जानकारी नहीं है, या वेदों के अंदर सारी जानकारी नहीं है, या गीता के अंदर सारी जानकारी नहीं है? मैं नहीं कह सकता। इसके ऊपर भावनाएं भड़क जाएंगी। समझ रहे हैं ना बात को आप, कि ये बात वैज्ञानिक बाहर निकल के नहीं कह सकता। उसके ऊपर भी दबाव है पूरे समाज का मानने का, अपनी मान्यताएं रखने का। मैंने जिन वैज्ञानिकों से बात की उसमें दो तरह के मुझे वैज्ञानिक मिले। एक वो थे जो कल्चर के नाम के ऊपर, रस्म और रिवाज के नाम के ऊपर कहते थे भाई मैं तो नहीं मानता, लेकिन घर वालों की मर्जी की वजह से, उनको खुश रखने की वजह से ये सब करना पड़ता है। और दूसरे वो थे जो ये कहते कि नहीं हमारा धर्म साइंटिफिक है इसलिए मैं मानता हूं। तो वो जो हठ धर्मी है कि मेरा धर्म साइंटिफिक है, इसने मुझे इस किताब पे लिखने पे मजबूर किया कि धर्म में और साइंस में क्या फर्क है, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि एक साइंस का वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को गलत साबित किए बिना बड़ा वैज्ञानिक बन गया हो? ऐसा नहीं हुआ? नहीं। ठीक है ना। धर्म के अंदर आप गलत साबित नहीं कर सकते, वहां तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, भावनाएं भड़क जाएंगी। पर साइंस में ऐसा नहीं होता कि न्यूटन को गलत जब कह रहे थे आइंस्टाइन, तो न्यूटन के मानने वालों ने जाकर के आइंस्टाइन का घर जला दिया, ऐसा तो नहीं हुआ जी। तो जो साइंस का तरीका है वो तरीका है वाद विवाद का, बातचीत का, एक्सपेरिमेंट करने का, शोध पेपर छापने का, और उससे बातें हल होती हैं। धर्म के अंदर हिंसक हो जाता है, लेकिन क्योंकि धर्म के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हर धर्म के अंदर सर इंसान तो दोनों है ना, वो धार्मिक वाला भी वैज्ञानिक वाला भी। करेक्ट। तो एक के अंदर प्रवृत्ति जो है अपने धर्म की वजह से कभी कभी हिंसक हो जाती है। हर धर्म हिंसा भी सिखाता है और अहिंसा भी सिखाता है। हर धर्म के अंदर हिंसा भी है और अहिंसा भी। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके ले लें, दोनों चीजें मौजूद हैं। अब अगर कोई वैज्ञानिक है और वो अपने धर्म से अहिंसक प्रवृत्ति लेता है, अहिंसक बातचीत लेता है, तो वो अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर विज्ञान के रास्ते पर किसी समाज को चलना है तो उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। उस समाज के अंदर एक तो अहिंसा होनी चाहिए। अगर वो हिंसक समाज है तो वो अपने साइंटिस्ट को आजादी नहीं दे सकता खुलेआम हर तरह के सवाल पूछने की। सर मुझे थोड़ा एक जिज्ञासा पैदा हो रहा है। आपने कहा कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के काट नहीं कर सकता है, लेकिन कोर्ट में तो देखता है कि जैसे एक अदालत ने कुछ किया, दूसरा कोर्ट बदल देता, नहीं ये गलत किया है। नहीं, कोर्ट के अंदर तो होता है, कोर्ट के अंदर तो ये होता है, लेकिन विज्ञान में जब विवाद होता है तो उसमें हिंसा नहीं होती, ये कह रहा हूं। नहीं, बात काटने की, जैसे मतलब कोई थ्योरी उसमें बात काटे बिना तो आगे आगे विज्ञान बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं पैर छू करके वैज्ञानिकों के, अपने पूर्वजों के पैर छू करके उनकी बात मानता रहूंगा तो विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे जरूरत इस बात की है अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए कि मैं कोई नई खोज पैदा करूं, मैं अपने पूर्वजों को गलत साबित करूं, या उन्होंने जो बात कही है वो किसी और तरीके से, नए तरीके से उसको साबित करने की। अगर मैं वो नहीं कर रहा तो विज्ञान में मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। वैज्ञानिक तो मैं तभी हूं जब मैं अपने पूर्वजों को गलत साबित करूं। मुझे पीएचडी तभी मिलती है जब मैं कोई नई बात कहता हूं जो मेरे पूर्वजों ने नहीं कही, जी। या गलत साबित करता हूं। आज मान लीजिए कि मैं कहूं कि E = mc², आइंस्टाइन ने गलत कहा था, तो कोई मुझे आके मारेगा नहीं, जी। मुझसे यही कहेगा कि भाई प्रमाण दो।
प्रमाण दो। अपनी बात का। अगर मैंने प्रमाण दे दिया तो फिर तो जश्न मनाया जाएगा, मारा थोड़ी ना जाएगा मुझको। जी मुझको नोबेल प्राइज मिलेगा जी कि इन साहब ने आइंस्टाइन तक को गलत साबित कर दिया। जी ये बड़ी चीज है। तो या तो नई खोज होगी या पुरानों को गलत साबित करना। जी। दूसरा सवाल पे सर वो आ जाए कि जैसे एक होता है घमंड और एक होता है स्वाभिमान, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्वाभिमान का मतलब ये है कि आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहे, आप फख्र कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, अपने ऊपर या अपनी देश के ऊपर या अपने कल्चर के ऊपर आप फख्र करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप दूसरे से नफरत नहीं कर रहे हैं। इसमें घमंड में आप दूसरे को नीचा समझ रहे हैं, आप दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं, आप दूसरे की जो प्रवृत्तियां हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिला वजह के लिए। ये है घमंड। लेकिन सर स्वाभिमान में तो मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, आप जो सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे हो। नहीं, स्वाभिमान में आप भी हो सकता है सही सोच रहे हो। मैंने एक तरीका निकाला है सही सोच का, तो यहाँ वाद विवाद हो सकता है। स्वाभिमान, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने एक मॉडल तैयार किया है, तो मैं उसपे फख्र कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे का मॉडल जो तैयार किया हुआ है, जो दूसरा बात कह रहा है, जो दूसरा बात साबित कर रहा है, मैं उसे हिंसक तरीके से रोकने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे घमंड है तो। अच्छा, कहने का मतलब अगर उसको हम घृणा साबित करूँ तब वो घमंड हो गया। घृणा अगर अगर है तो घृणा नहीं आता तो वो स्वाभिमान है। तब वो स्वाभिमान है, तब हम कह सकते हैं कि मुझे अपनी बात के ऊपर फख्र है। सर क्या विज्ञान लोगों को अधर्मी बनाता है? विज्ञान जो है वो ना धार्मिक बनाता है और ना अधर्मिक बनाता है, लेकिन विज्ञान धर्म से अलग है। बनाने का काम विज्ञान का काम नहीं है। विज्ञान का काम है इस ब्रह्मांड के राजों को समझना, खोजना, निकालना, उनको सही तरीके से अपनी अगली नस्लों को परोसना। विज्ञान का काम ये नहीं है कि बनाए कुछ, विज्ञान का काम है ज्ञान जमा करना, नई खोज के साथ लोगों तक पहुंचना। विज्ञान का परिभाषा क्या है जो हमारे दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए? बहुत मुश्किल सवाल है। इस किताब के लिखने की एक वजह ये सवाल भी थी कि आसानी से समझ में नहीं आता। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सब समझ रहे हैं बात को। विज्ञान तो जो पढ़ाया जाता है वो, लेकिन विज्ञान वो है नहीं। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि विज्ञान जो है उसकी परिभाषा बहुत सारे दिग्गजों ने देने की कोशिश की, और विज्ञान और वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तरीका, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, पद्धति, ये सब अलग अलग चीजें हैं और इनको परिभाषित करना आसान काम नहीं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि विज्ञान में लगातार बदलाव आते रहते हैं, तो हम किसी एक चीज को पकड़ के परिभाषित करने की कोशिश करते हैं जब तक तब तक बदलाव आ जाता है, और ऐसा बदलाव आ जाता है जिससे कि वो लगता है कि वो परिभाषा अधूरी रह गई। एक कार्ल पॉपर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं, दार्शनिक वैज्ञानिक गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा दावा जिसमें गलत साबित होने की क्षमता ना हो, उसे हम वैज्ञानिक दावा नहीं कह सकते। बात जरा जटिल है। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि सारे हंस सफेद होते हैं, ये एक वैज्ञानिक दावा है। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी हंस काला मिल गया, किसी और रंग का मिल गया, तो ये दावा गलत साबित हो सकता है। इसलिए ये दावा जो है वो वैज्ञानिक दावा है। अब इसे दूसरी तरह से देखते हैं। हर बच्चे को बताया जाता है बचपन में, लगभग ये कहानी सुनाई जाती है कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही जी है ना। तो चांद पे बैठी जो बुढ़िया चरखा काट रही है, ये दावा एक वैज्ञानिक दावा हुआ। क्यों? इसलिए कि हम चांद पे जाएं, वहां बुढ़िया दिखाई दे, मिल गई तो ये सही, नहीं मिली तो ये गलत। पर अगर इस दावे को थोड़ा सा बदल दें
कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, लेकिन जैसे ही हम चांद पे जाएंगे वो गायब हो जाएगी। अब ये दावा वैज्ञानिक दावा नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि इसे गलत या सही साबित ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह से भूत होते हैं या नहीं होते हैं, ये वैज्ञानिक दावा नहीं। अल्लाह मियां है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, सृष्टि को भगवान ने बनाया या नहीं, ये वैज्ञानिक दावे नहीं है, क्योंकि इन्हें ना गलत साबित किया जा सकता है ना सही साबित किया जा सकता। तो जो लोग मानते हैं, आस्था रखते हैं, रखें भाई, मैं नहीं रखता, मुझे सही नहीं लगता वो। पर ये कि ये विज्ञान ना इसको साबित कर सकता है और ना गलत साबित कर सकता है, और ना धार्मिक लोग इसे गलत साबित कर सकते हैं या सही साबित कर सकते हैं। इसीलिए बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसको डांट देते हैं, चुप रहो, बहुत सवाल करने लगे हो, भगवान हमेशा से हमेशा रहेगा, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। क्योंकि यहाँ आके मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही ये सवाल पूछता है बच्चा कि भगवान को किसने पैदा किया, वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। सर, इसी से संबंधित मैं समझना चाह रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास में दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? अंधविश्वास की शुरुआत है आस्था। देखिए, ऐसा है कि अगर एक बार आपने भगवान को मान लिया ना, या सुपर नेचुरल पावर को मान लिया, क्योंकि भगवान, अल्लाह, गॉड, कोई भी आप नाम लीजिए तो आस्था वाले रखने वालों की भावनाएं भड़कना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आदमी तो स्वतः तो मानता नहीं ना, माँ बाप बताते हैं, हम पैदा होता बच्चों को सिखाते हैं कि ये भगवान है, ये क्या है, ये तो माँ बाप सिखाते तब वो मानने लगता है, अपने आप थोड़ी मानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बच्चा किसी धर्म के अंदर पैदा नहीं होता, वो दुनिया में पैदा होता है। तो धर्म तो बाद में माँ बाप सिखाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया में जिस धर्म के माँ बाप होते हैं, 90% बच्चे भी उसी धर्म में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत दिमाग इस्तेमाल किया गया है, वो माँ बाप की वजह से हुआ है। तो ये नहीं है कि मेरी आस्था जो है वो मैंने बहुत परखा है, ये वो नहीं, ये सब नहीं है। परख की बेसिस के ऊपर धर्म नहीं अपनाया जाता, अपने माँ बाप की पैदाइश की बेसिस के ऊपर धर्म अपनाया जाता है। इसीलिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है धर्म का। तो आप जो सवाल कह रहे थे कि आस्था और अंधविश्वास में क्या है, बड़ी थिन लाइन है। इसलिए थिन लाइन है कि शुरुआत आस्था से होती है, फिर आस्था की बलबूते के ऊपर आप कुछ भी मान सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति आ गई, ये मान सकते हैं कि ये किताब जो है वो सर पे रखने लायक है, ये मान सकते हैं कि मुझे सड़क के ऊपर तलवार लेकर के चलना चाहिए, ये मान सकते हैं कि मुझे दूसरों को मार देना चाहिए जो मेरी बात पे यकीन नहीं रखते या मेरे धर्म में यकीन नहीं रखते। इनमें से हर एक चीज जस्टिफाइड। शुरुआत आस्था से। बात यह है कि अगर हम सवाल नहीं उठा रहे और आस्था के दायरे में चले गए हैं तो फिर सारी चीजें एक बराबर हैं। सर, आस्था अंधविश्वास तो हमें एक ही जैसे लगता है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत वहां से। वो आपको अच्छे रास्ते पे भी ले जा सकती है, बुरे रास्ते पे भी ले जा सकती है। भाई दान दक्षिणा करो, इससे कौन कहेगा कि बुरा रास्ता है। लेकिन वही आस्था आपको सड़क के ऊपर किसी को मारने पे भी मजबूर कर सकती है। तो वो अंधविश्वास में बदल गई। एक अंधविश्वास आपको ले जा रहा है अच्छी तरफ, दूसरा अंधविश्वास ले जा रहा है गलत तरफ। तो दोनों बराबर है। अगर आप सोच समझ के ये कह रहे हैं आज की दुनिया में कि कोई पहाड़ हाथ पे उठा करके ले आया, उड़ता हुआ चला आया, या किसी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, या कोई जिंदा को मुर्दा कर देता था, या किसी ने डंडा मार करके पानी को अलग कर दिया, अगर आप ये मानते हैं सब आज की दुनिया में, तो आज अंधविश्वास कहा जाएगा। अब से 100 साल पहले, 150 साल पहले इनमें से किसी चीज को अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा। तो अंधविश्वास क्या है, उसकी परिभाषा बदलती रहती है, समाज जैसे प्रगति करता है। लेकिन ये कि अंधविश्वास की शुरुआत आस्था से होती है। अंधविश्वास हर एक शुरुआत उसकी, हर अंधविश्वास की
शुरुआत आस्था से सर होती है। मेरी बात मेरा गुरु सच्चा गुरु, हुँ। तुम्हारा गुरु पाखंडी अंधविश्वासी। सर मेरा ये कहना है सर, आप काट देनी मेरी बात को, कि आस्था में भी तर्क-वितर्क आप नहीं कर सकते, अंधविश्वास में आप तर्क-वितर्क नहीं करते, अपना विवेक नहीं लगा सकते। तो मेरा तो यही मानना है कि उसमें भी तर्क-वितर्क नहीं कर सकते, आस्था में भी तर्क-वितर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे है हैं। ना? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अंधविश्वास, आस्था भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है? दुनिया के हर हिस्से में है, हमेशा रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा मानने वाले, लेकिन दुनिया में धीरे-धीरे जो अंधविश्वास लोग छोड़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। लगभग 24% इस वक़्त दुनिया की आबादी जो है, वो न सिर्फ़ अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती, बल्कि वो धार्मिक भी नहीं है। तो 24% एक चौथाई आबादी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, जो किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ी हुई। जी। सर अब मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे समाज में पहले तो थे आदमी पढ़ा-लिखा नहीं था, आज समाज तो शिक्षित समाज हो गया है। तो क्या लगता है कि समाज में कुछ बदलाव आया है? सवाल आपका थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है ये भी। शिक्षा किस तरह की दी जा रही है, इस पर निर्भर करता है कि समाज में बदलाव कैसा आएगा। हमारे देश में जो शिक्षा दी गई 70 सालों में पिछले, उसमें बहुत कमियों के बावजूद वो अंधविश्वास के खिलाफ थी शिक्षा। खासतौर से स्कूल से कॉलेज तक पहुँचते-पहुँचते जो शिक्षा दी जाती थी। जब से मोदी सरकार आई है, तब से इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो करिकुलम है हमारे देश में, वो बदला गया है। जो पढ़ाया जा रहा है, वो बदला गया है। किताबों में जो लिखा था, वो बदला गया है और ऐसी किताबें, जो अच्छी किताबें थीं, उन्हें हटाकर अंधविश्वास वाली किताबों को लाया गया है। तो ऐसा समाज हम पाकिस्तान में देख चुके हैं कि ऐसे समाज ने जिसने कि अपनी शिक्षा को अंधविश्वास में लोगों को ढकेलने का एक हथियार बना लिया, वही काम हमारे देश में अब शुरू हो गया। तो मैं इसका सीधा जवाब नहीं दे पाऊँगा कि सब शिक्षित हो गए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल ये है कि शिक्षा कैसी दी जा रही है? उसमें डार्विनिज़्म पढ़ाया जा रहा है या नहीं? हमारे यहाँ एनसीईआरटी ने डार्विनिज़्म हटा दिया। सर मैं इसलिए आपसे पूछा कि अब जो समाज को जिसको गुरु कहा जाता था, लोग वहाँ जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, इनको ज्ञान की बात होती है। लेकिन वही कथावाचक जो है अब वो कह रहे हैं कि महिलाओं को जो आप शादी करके घर में लाते हैं, 25 साल बाद आता है, वो 4 जगह मुँह मार के आती हैं। तो ये शब्द कहना, ये अपमानजनक आपको नहीं लगता? ये गंदे ज़हन हैं, गंदे दिमाग हैं, जो गंदे दिमाग वालों को अपील कर रहे हैं और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न सिर्फ़ महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अपनी सभ्यता का अपमान कर रहे हैं, अपने देश का अपमान कर रहे हैं, अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिस संविधान ने महिलाओं को मर्दों की बराबरी दी। तो क्या वो महिलाएँ ये अक्लमंद नहीं है? महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह से देख रहे हैं, जिसको घर में लाया जाए, जो बिल्कुल धुली-पुछी साफ हो, उसे खरीद के कन्यादान के साथ लाया जाए। ये बहुत घातक और भयानक लोग हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठनी तो चाहिए। क्या महिलाएँ अनपढ़ गँवार हैं कि या इस बात को नहीं समझ पा रही वो? महिलाएँ हमारे देश के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष प्रधान देश है हमारा, आस्थावान देश है हमारा, इसलिए महिलाओं को दूसरे दर्जे पे रखा गया है। लेकिन महिलाएँ इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, उठाती रहेंगी और बहुत संघर्ष होगा इसके ऊपर। सर एक ला ये बर्दाश्त नहीं किया जी, जाएगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि समाज में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जातियाँ जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो अपनी जातियाँ छुपा के जाती हैं, अपना सरनेम और कुछ बताते हैं। तो बाद में जब पता खुलता है तो उन पर बड़ा अत्याचार होता है। जात पूछना अपराध है या छिपाना अपराध है? क्या इसका आपका मानना है सर? जात पूछना अपराध है। जात पूछना अपराध है मेरे ख़्याल में। जात की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन अपराध है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और इसलिए अगर जात पूछ करके डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो डबल अपराध। कोई भी समाज तरक्की कर ही नहीं सकता, जहाँ पर
एक तबके के खिलाफ दूसरा तबका खड़ा हो जाए। और हमारे देश में सदियों से दबी कुचली जातियों को, मैं उन्हें नीच जाति कहना बहुत बुरा समझता हूँ। हमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो दबी कुचली जातियां हैं, उन जातियों के ऊपर अत्याचार होता रहा है, आज भी हो रहा है, गांव में ज्यादा हो रहा है। शहर में फिर भी गहमा-गहमी है, एक-दूसरे से मेल-मिलाप कम होता है, इसलिए पता देर से लगता है। लेकिन शहर में भी हर घर के अंदर लगभग अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हम घर में काम करने वाले लोगों को, जो घर में सफाई करने के लिए आते हैं, उनको उसी बर्तन में खाना नहीं देते जिसमें हम खिलाते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं कि शहरों से ऊँच और छूत-छात खत्म हो गई है, ये बिल्कुल गलत है, आज भी है, और इसके खिलाफ हमें जंग करनी चाहिए। जी, तो सर लास्ट खत्म होते-होते एक सवाल और थोड़ा-सा रह गया। आप बड़े-बड़े चैनलों में जाते हैं सर, आपका कितना वहाँ पर मान-सम्मान होता है? हम जैसे यूट्यूबर के आप इतना समय देते हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है सर? मैं ये समझता हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं छोटे, उनका बहुत बड़ा रोल है इस देश को बेहतर बनाने में, और इसलिए मैं किसी भी छोटी चैनल को छोटा नहीं समझता। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखें, तो बड़े-बड़े अखबारों ने उस वक़्त जो रोल अदा किया, वो कोई बहुत अच्छा रोल नहीं था। जो छोटे-छोटे अखबार थे, छोटे-छोटे पर्चे निकलते थे, जो कभी निकलते थे और कभी खत्म हो जाते थे, उनका योगदान कहीं ज़्यादा बड़ा रहा है, कम से कम भारत को आज़ाद कराने में। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका रोल कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बड़े चैनल्स हैं, उनके ऊपर जाना मैंने लगभग बंद कर दिया है, और उसकी वजह ये है कि वो बिके हुए चैनल्स हैं, वो उनको मैं देशद्रोही चैनल्स कहता हूँ। क्योंकि वो देश को अंधकार की तरफ, देश को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं लगातार, और उसकी वजह ये है कि आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो राजनीति है, वो अंधविश्वास और धर्म की राजनीति में उलझी हुई राजनीति है, और यही रोल बड़े चैनल्स अदा कर रहे हैं। मैंने वहाँ जाना लगभग बंद कर दिया है। धन्यवाद सर, आप हमको इतना समय दिया, हमको अपना महत्व दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, आप बहुत अच्छे हमारे दर्शकों को समझाया। तो कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में आप लोग बताएँ, और आपसे अपील है कि आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारी बातचीत कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं जय भीम, इनकलाब ज़िंदाबाद। जय भीम, जय भारत।